चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जो कि यहाँ से गुजरात बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बांध के बीच में बना हुआ है। पूरी दुनिया का एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसको आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है शानदार मौसम के साथ और बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी सर्द हवाओं के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको बता दें, इस बांध के दोनों और हिस्सों पर पार्ट इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झीलों की नगरी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बांध एक झीलों की नगरी राजस्थान चित्तौड़गढ़ ज़िला में, जो कि इसके दोनों साइड आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र है, यानी पहाड़ों के बीच में ये झील बनी हुई है। बेहद खूबसूरत मौसम, शानदार वादियाँ और ठंडी ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं यहाँ पर महसूस की जा रही हैं। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे घूमते हुए साइडों में पहाड़ हैं, जो कि हम निचली परत में खड़े होकर ये वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइडों में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये बीचों बीच झील बनी हुई है पहाड़ों के, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िला में देखी जा सकती है। और आपको दिखा दें, इस झील के उस कोने पर, जो कि यहाँ से आपको नहीं दिखाया जा रहा है, एक बांध है, उसके बीचों बीच एक मंदिर खूबसूरत बना हुआ है। और ये झील के बोथ साइड, यानी बीच में ये झील है और इसके हर जगह पर, हर तट पर पहाड़ी क्षेत्र मौजूद हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं इस बात का सबूत दे रही हैं कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ ज़िला यूं ही नहीं जाना जाता है। पूरी मुल्क की सतह पर लोग इसको झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं और अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर हम आपको दिखाना चाहते हैं। और आसपास का भी बैकग्राउंड देख सकते हैं। इन जंगलों में, इन वादियों के बीच में इस स्ट्रक्चर को देख करके थोड़ा ताज्जुब भी होता है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि जिसमें इन स्ट्रक्चरों की उनके धार्मिक रीति रिवाजों में इसको इस्तेमाल करते थे। और उनका मानना ये था कि इनके कुछ इनकी परंपराएं से जुड़ी हुई चीज़ है ये। इसको यहाँ की देसी भाषा में छतरी बोलते हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम बाड़ी बांध की वादियों में मौजूद हैं। और इसी वादियों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिली। ये देखिए, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर काफ़ी खंडर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूती के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा हुआ है। और ये वो स्ट्रक्चर है जिसके साथ कुछ एक ख़ास तबके की मान्यताएं कुछ जुड़ी हुई थी इससे। और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि बिना सीमेंट और बिना कंक्रीट, बिना रोड़ी के कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन करा गया है, इसकी छत को। और काफ़ी वक्त बीतने के बावजूद भी, ख़राब मौसम, धूप, बारिश सब कुछ झेलने के बावजूद भी ये स्ट्रक्चर अपनी बुनियादों पे आज भी इन वादियों के बीच में मौजूद है और अपनी मौजूदगी बहुत ही मजबूती के साथ में दर्ज करा रहा है। इस पे जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ नक्काशियाँ भी हुई हुई हैं उस ज़माने की, और वो भी अपना इतिहास को खूबसूरती के साथ में बयान कर रही हैं।
जगमगन, इसके पास बेमिसाल है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। होगा जिंदगी का होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके पास बेमिसाल है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के जंगलों की एक ख़ास फसल लहसुन, जो कि ये एक फार्म हाउस के अंदर सुखाई जा रही है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लहसुन, जो कि आम जीवन में हमारी ज़िंदगी में इसको घरों में किचन में इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश की एक ख़ास फसल है ये। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक फार्म हाउस पर, जो कि दोस्त है हमारे, उनका ये फार्म हाउस है। और इस लहसुन को तोड़कर सुखाकर तैयार किया जा रहा है। उसके बाद खेतों से निकालने के बाद इसको सुखाने के बाद बाज़ारों में इसका व्यापार किया जाएगा। एक फार्म हाउस है और साइड में हम देखेंगे ये सारे जो जंगल नज़र आ रहे हैं, ये सारे खेत हैं मध्य प्रदेश के। और इन खेतों के अंदर सोयाबीन, लहसुन, चना, ज्वार वगैरह इस तरीके की फसल की जा रही है, क्योंकि यहाँ से तैयार होके ये बाज़ारों तक जाती है। और ये एक सुनसान जंगल जगह में एक फार्म हाउस है, मध्य प्रदेश का नया गांव है जहाँ पर ये फार्म हाउस बना हुआ है। इसके अंदर फसलों को तैयार करके और इसको सुखाकर बाज़ारों तक पहुँचाने का लगातार काम किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक बेहतरीन जंगलों में, जहाँ पर सोयाबीन, मक्का, ज्वार और चना, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर खेती हो रही है। और बेहतरीन नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। भुट्टा, ये भुट्टा है। और ये मध्य प्रदेश के जंगल आपको दिखाने की कोशिश। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िला के गंभीरी बांध पर, जो कि ये पहाड़ों के चारों साइड बसा हुआ एक बांध है। और इस बांध की खासियत ये बताई जा रही है कि इस बांध के ज़रिए पूरे राजस्थान ज़िला के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है। यानी यही पानी के ज़रिए लोगों के खाने पीने का और नहाने धोने का, या अगर हम बात करें किसानों का, हर तरीके से इसी पानी के इस्तेमाल के ज़रिए जी बता रहे थे आपको कि इस बांध के ज़रिए राजस्थान के तमाम ज़िलों के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। इस पानी की आपूर्ति से ही पूरे राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। राजस्थान सरकार यहीं से पानी घरों तक पहुंचाने का काम करती है पाइपलाइन के ज़रिए। और इस बांध की खूबसूरती ये है कि हम देखेंगे कि इस बांध के चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये खूबसूरत बांध है, जिसको दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और इसकी खूबसूरती आपको कुछ हम लोग अपने वीडियो के माध्यम एक बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे के साथ आज आपको
राज्य के चित्तौड़गढ़ जिला के गंभीरी बांध का ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वादियों की बेहतरीन वादियों की एक ख़ास खासियत ये है, खूबी ये है कि इस पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन बांध बना हुआ है, जो कि पूरे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िला में यहीं से पानी की सप्लाई की जाती है। पीने का पानी यहीं से सप्लाई किया जाता है और यहाँ से दूर दूर से पर्यटक इस बेहतरीन खूबसूरत विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का महाराणा प्रताप का ये सबसे बड़ा किला, जिसको देश का सबसे बड़ा किला कहा जाता है, ये महाराणा प्रताप ये क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी सरजमी आपको दिखा रही है। महाराणा प्रताप का ये किला चित्तौड़गढ़ राजस्थान जिले के अंदर आपको दिखा रही है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के किले के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे ये वही पत्थर है जिससे पुराने ज़माने में लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। ये वही हथियार हैं जो पुराने टाइम में इस्तेमाल किए जाते थे। ये सब भाले हैं, पुराने पाषाण युग में इनका इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने में। महाराणा प्रताप किले के ये हथियार जो कि पुराने टाइम में लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते थे। ये है महाराणा प्रताप का किला, जहाँ पर पद्मावती मूवी बनाई गई है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। इसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है और इस किले के पास से ही पद्मावत मूवी बनाई गई है। इसको दिखाने का ख़ास मकसद ये है कि इसकी जो कलाकृतियाँ हैं, जो पत्थर से बनाई गई ये इमारत है, इसकी खूबसूरती इस चीज़ को बयां कर रही है कि इतनी बेहतरीन तरीके से इसकी कलाकृतियाँ बेहतरीन तरीके से इसको स्मार्ट तरीके से बनाया गया और इसकी हाइट आप देख सकते हैं। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का ये महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया। प्रेम रतन धन पायो मूवी का पूरा यहीं से बनाया हुआ है। मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। पद्मावत मूवी
भी यहीं पर बनाई गई है। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धान भर देंगे। अब के बरस बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। मौजूद हैं हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान के पद्मावती महल के अंदर, और आपको बता दें ये वही पद्मावती का महल है जहां पर रानी पद्मावती रहा करती थी। इस महल की मेन एंट्रेंस फोटो लेना ना, हाँ उनको तो आन दो, इधर जान दो दो। रानी पद्मावती की ये हवेली है, बेहतरीन पुरानी इमारतों से, पुराने पत्थरों से बनी हुई है हवेली, और इनकी अलग अलग रूम, और रूम के साथ में मेन दरवाज़ा और उसके साथ में ये खिड़कियाँ हैं। यानी रानी पद्मावती फिल्म जो बनाई गई थी वो यहीं से बनी हुई है, और इसी महल के अंदर रानी पद्मावती रहा करती थी। रानी पद्मावती उनका ये महल है, और एक खूबसूरत हवेली है जो कि पुराने पत्थरों से बनी हुई बेहतरीन खूबसूरत इमारत। पद्मावत रानी पद्मावती का ये खूबसूरत महल, और इसके अंदर का एक खूबसूरत ये नज़ारा आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस खूबसूरत महल के अंदर जो खिड़कियाँ हैं, जो वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ दी गई हैं, इस खिड़की के चारों साइड में बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तरीके से तालाब का निर्माण किया गया है, और इसके अंदर हम देखेंगे बेहतरीन खूबसूरत मछलियाँ इसके अंदर हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दूसरे छोर पर एक और इसका वेंटिलेशन दूसरा है। इस वेंटिलेशन से भी सीधे हम दिखाएंगे कि पूरा यहाँ से राजस्थान भी नज़र आता है। और साइड में आपसे बात करें तो इसके चारों साइड में बेहतरीन खूबसूरत पहाड़, और उसके बीच में ये रानी पद्मावती का खूबसूरत महल, और इस महल के नीचे चारों तरफ पानी का बहुत ही बेहतरीन तालाब जिसके अंदर मछलियों का पालन भी किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगले दरवाजे पर हम आएंगे, यहाँ पर मौजूद है तौफीक साहब। तौफीक साहब, ये जो रानी पद्मावती जी का खूबसूरत महल में आप लोग घूम रहे हैं, क्या है पूरी हिस्ट्री इसकी, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, जो मूवी बनी है पद्मावती, वो इसी के ऊपर बेस बन करके मेन बेसिक स्टोरी उसकी यही थी। तो यही वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई है ऐतिहासिक स्टोरी है। इन्हीं में से वो जो शीशे के जरिए से दिखाया गया था खिलजी को, उसकी शक्ल, और वो उसमें मोहित हो गया था खिलजी। उसके बाद वो जंग हुई थी, वो सारी जितनी इमारतें यहाँ मौजूद है, ये वो उसकी गवाह है। और जब हम यहाँ आते हैं तो हमें वो सारी हिस्ट्री उसकी वो सब याद आती है। इसी के आगे एक जस्ट एक वो है जहाँ पे वहाँ पे जोहर करा गया था। रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत, अपनी मान, राजपूताना शान को बचाने की खातिर अपने आप को जोहर कर लिया था। अपने साथ में अपने बहुत सारे दासियों को, सैकड़ों दासियों के साथ वो रानी पद्मावती ने जोहर करा था। ये अब बहुत से लोगों का कहना है कि एक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि उसके अवशेष आज भी मौजूद है, वो तालाब, वो पद्मावती का महल, वो जोहर स्थल आज भी यहाँ मौजूद है। कोई भी आता है देखना चाहिए, उसका मेवाड़ का एक गौरव है, और हमें इस गौरव पे बहुत नाज होता है। जी, रानी पद्मावती की हवेली यानी उसका जो महल है, उसके बीचों बीच ये एक बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत तरीके से
बना हुआ आंगन है जिसके अंदर रानी पद्मावती वॉकिंग किया करती थी। टूरिज्म की बात थी। अच्छा वो स्टार्ट, अरे वो नहीं अरे नहीं अब के बरस तुझे धरती की रानी भर देंगे, अब के बरस इस महल के उस पार हम देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ हैं, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच ये महल बना हुआ है। और पद्मावती का महल है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, खूबसूरत महल। यहीं पर पद्मावती दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं जानती जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।